दर्शकों याद करिए, जब बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी, तब जिन शर्तों के साथ बांग्लादेश नए देश की स्थापना हुई थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बांग्लादेश हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द वहां संविधान से हटाया जाएगा, कट्टरपंथी शब्द जो है वो संविधान में जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में एक के बाद एक नियम कानून बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू विरोधी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बांग्लादेश के संविधान में भी बदलाव किया जा रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार की तरफ से गठित आयोग ने अब संविधान में संशोधन को लेकर अपना प्रस्ताव यूनुस सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव की अहम बातें: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव। प्रस्ताव में केवल लोकतंत्र को अपरिवर्तित रखा गया है। नए प्रस्ताव में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया है। यानी बांग्लादेश के 4 मूल सिद्धांतों में से 3 को बदलकर उनकी जगह 4 नए सिद्धांतों को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 2 सदनों का भी प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। द्विसदनीय संसद के गठन की सिफारिश की गई है। निचले सदन को नेशनल असेंबली, जबकि ऊपरी सदन को सीनेट नाम दिया जाएगा। नेशनल असेंबली में 105 सीट, तो सीनेट में 400 सीटों का प्रस्ताव है। दोनों सदनों का कार्यकाल 4-4 साल का होगा। निचला सदन बहुमत के आधार पर, ऊपरी सदन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आयोग की सिफारिश से साफ हो गया है कि बांग्लादेश को अब कट्टरपंथी देश बनाने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ सिर्फ कट्टरपंथियों और एक धर्म विशेष का बोलबाला होगा और संविधान भी सिर्फ उनके फायदे के लिए बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझाते हैं कि कैसे बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता शब्द पर लगातार बवाल होता रहा है। 1972 वो दौर याद करिए जब संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक मौलिक सिद्धांत के रूप में बांग्लादेश में शामिल किया गया। 1975 में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बीच संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। 1988 वो दौर संशोधन में इस्लाम को बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म तक घोषित कर दिया गया। और यह बात 2011 की है जब शेख हसीना ने 15वां संशोधन संविधान में किया। धर्मनिरपेक्षता शब्द एक बार फिर से बांग्लादेश के संविधान में जोड़ा गया। 2025 यानी कि अब धर्मनिरपेक्षता को हटाने की एक बार फिर से न सिर्फ सिफारिशें की जा रही हैं, बल्कि पूरी कोशिश यही है कि संविधान में संशोधन हो और इस शब्द को बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे दर्शकों और बात करेंगे 2 मिनट में भारत की। यूपी के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामूली विवाद में कार के बोनट पर युवक को बैठाकर दौड़ाई कार, कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा कार, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के महोबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। लग्जरी कार सवार रईसजादे ने एसडीएम की कार समेत 6 वाहनों को मारी टक्कर। 2 महिला लेखपाल समेत 6 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। एम्बुलेंस आग में जलकर खाक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी आग, पेड़ के अंदर से निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। यूपी के महोबा में ग्राम विकास अधिकारी से दबंगों ने मारपीट की। फोन कॉल ना उठाने पर दबंगों ने पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बुलंदशहर में कुकर्म के आरोप में पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। मौलवी के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है मौलवी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के नामी बदमाश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया।
मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था बदमाश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पानी के विवाद में छोटे भाई की हत्या, बड़े भाई ने फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला के निकाली किडनी। बुलंदशहर की रहने वाली महिला का आरोप, बुखार होने पर एडमिट हुई थी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला। पुलिस ने शिकायत के बाद मेरठ के 6 डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, सरगना समेत 5 गिरफ्तार। बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, टीसी, शैक्षिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में पतंग लेकर दुकानदारों और राहगीरों से चाइनीज मांझे से बचने की अपील करते नजर आए।